हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो ये ठीक है, हमने एंजाइम्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो एंजाइम्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम्स में जो फैक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अफेक्टर, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है हमने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, ऐसे सबस्टांस होते हैं जो रिएक्शन को क्या है बढ़ा देते हैं। किसी किसी भी सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ा देते हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टेरिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, प्रोटीन में जब उसमें चेंजेस होती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाता है हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम्स हमारे प्रोटीन से ही बने होते हैं। दीज इंक्लूड द टेम्परेचर, अगर बढ़ जाएगा तो भी उसका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का उसमें परिवर्तन आ जाएगा। पीएच का डिस्टर्ब होगा तब भी उस परिवर्तन देखने को। चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर जिस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है एंजाइम, अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। और हमारा क्या है, वाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट द इट्स एक्टिविटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अगर ये सारे के सारे हमारे एंजाइम्स एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके टेम्परेचर कैसे एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, बहुत नैरो रेंज पे ये फंक्शन करते हैं हमारे एंजाइम्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनको टेम्परेचर की नीड्स हो या फिर बहुत कम टेम्परेचर की नीड्स हो। एंड पीएच, ठीक है, ईच एंजाइम्स सो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो एंजाइम्स को रिक्वायरमेंट होता है, तो उस पे ये क्या है, परफॉर्म करते हैं। एंड पीएच, इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, जिसपे सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं, उसको क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक्टिविटी डेक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। एक ऐसे टेम्परेचर है जो कम होगी तब भी एंजाइम काम नहीं करेंगे, और ज़्यादा होगा तब भी एंजाइम काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग कहते हैं, जिसपे एंजाइम वर्क करते हैं। द लो टेम्परेचर प्रिजर्व एंजाइम्स इन द टेम्पोरली एक्टिविटी स्टेट। ठीक है, जब टेम्परेचर लो हो जाएगा हमारे किसी सबस्ट्रेट का या फिर किसी जो सेल जहाँ पे क्रिया हो रही है उस सेल का, तो उसको हमारे क्या होता है, टेम्परेरी एंजाइम को क्या है, इनएक्टिव कर देते हैं वहाँ पे, लो टेम्परेचर। ठीक है, वहीं अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी। तो वहीं पर हमारे क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लो हो जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, प्रिजर्व हमारा हो जाएगा एंजाइम एक्टिविटी, बिकॉज प्रोटीन्स आर द डीनेचर बाय द हीट। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रोटीन्स हमारी कैसे हो जाती है, डीनेचर होने लगती हैं। कब, 44 अगर डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा क्या इंक्रीज होने लगे तो प्रोटीन्स हमारी डीनेचर होने लगती हैं। ठीक है, ये ग्राफ दिया है पीएच और टेम्परेचर का है। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी है और ये हमारा पीएच है। तो ऑप्टिमम पीएच हमारा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच होगा तो हमारा एंजाइम एक्टिविटी बहुत तेज होती है, और पीएच अगर कम होने लगेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी हमारी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब अच्छा होगा, एकदम सुटेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो एंजाइम एक्टिविटी बहुत पीक पे होती है। और टेम्परेचर जैसे डाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो एंजाइम एक्टिविटी हमारी कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसके बाद में ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है हमारा ऑफ सबस्ट्रेट का। तो ये भी कई बार पूछा गया है इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का है। अगर ये हमारी क्या है, वी मैक्स है, यानी वेलोसिटी है हमारे रिएक्शन की। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी तो वैसे वैसे हमारा जो
जो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत तेज होती है, जिसको वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, ठीक है, और कंसंट्रेशन वीक होती चली जाएगी, तो उस हिसाब से फिर हमारा ग्राफ भी हमारा क्या है, डाउन होता चला जाएगा हमारे किसका, सबस्ट्रेट का। तो उसको वी मैक्स वैल्यू से उसको डिनोट करते हैं। और इसका अगर निकाला जाए किसी उसका केमिकल की वेलोसिटी भी कितनी है किसी रिएक्शन की, तो वी मैक्स अपॉन 2 इस फॉर्मूला से यहाँ से क्या है, निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में है, अब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के जो ग्राफ पढ़ा था उसको कैसे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे एंजाइम को प्रभावित करती है। विद द इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन राइजेस एट द फर्स्ट, ठीक है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ती है, वैसी वैसी हमारे एंजाइम एक्टिविटी भी रिएक्शन की इसकी बढ़ जाती है। द रिएक्शन अल्टीमेट द रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। एंजाइम की जब बहुत सबस्टिटी बहुत क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होगी, तो रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जिसको वी मैक्स किससे हम डिनोट करते हैं, विच इज नॉट एक्सीड बाई एनी फर्दर राइज कंसंट्रेशन, ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ सकती है। The concentration, the first of the substrate, ठीक है। This is because of enzyme molecules are favor than the substrate। इसमें क्या है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, कम होते हैं देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। द आफ्टर द saturation of the this molecules, these are no free enzymes molecules bind to the additional substrate molecules, ठीक है। इसमें कह रहे हैं, जब हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा उसमें बढ़ने लगती है, कंसंट्रेशन होना लगता है, तो मात्रा जो मॉलिक्यूल्स की होनी है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स और सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हो जाते हैं, कम होने लगती है, ठीक है। एडिशनल सबस्ट्रेट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एन एंजाइम आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है, एंजाइम्स हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो स्पेसिफिक केमिकल्स जो बाइंड करते हैं उनके सापेक्ष। when the binding of the chemical stuff of the enzyme activity, the process is called the inhibition, ठीक है। जब हमारा क्या है, जो बाइंडिंग साइट्स होती है हमारी कैसे होने लगती, सर्च होने लगती है ना, तो एंजाइम एक्टिविटी हमारी कैसे हो जाती है, इनहिबिटर रुक जाती है, एंड द केमिकल इज कॉल्ड द इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल से कैसे होते हैं, इनहिबिटर हमारे कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। इसके बाद में व्हेन द इनहिबिटर्स क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिटर इस एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं, बहुत क्लोजली हमारे रिजेंबल्स होते हैं, दिखाई देते हैं, बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और इनकी इनहिबिटर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स, इट्स नोन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं इनको, जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को क्या है, डाउन कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ड्यू टू दिस इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलर similarity with the substrate, the inhibitor, ठीक है, competes with the substrate for the substrate winding sites of enzyme, consequently the substrate cannot wind as the result, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं, ड्यू टू द इट्स क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ द सिमिलर विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह बिल्कुल क्लोज इनका स्ट्रक्चर होता है। द इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzymes, ठीक है। बिल्कुल जैसे बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम्स की होती है, बिल्कुल वैसी इनकी साइट्स होती है। ये कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बी बाइंड, इससे ये सबस्ट्रेट हमारे क्या है, बाइंड नहीं कर पाते, एंड द रिजल्ट ऑफ द एंजाइम सेक्शन है डेक्लाइन, जिसकी वजह से हमारे क्या है, रिजल्ट हमारा डेक्लाइन हो जाता है। दैट इज इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक dehydrogenase by the malonate, which closely resemble by the substrate succinate in the structure, ठीक है। जिस हिसाब से हमारा क्या है, इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाई हमारे किससे हो जाता है, मेलोनेट
और मेलानोड हमारा कैसा होता है, ये एक हमारा इनहिबिटर है, और ये रिजेंबल कैसे दिखाई देता है, सक्सिनेट स्ट्रक्चर की तरह रिजेंबल होगा। सच द कॉम्पिटिटिव द इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड द कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस, इसी की वजह से बैक्टीरियल पैथोजन को क्या है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन हमारे किसका है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स का कैसे करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर, 1000 से ज़्यादा एंजाइम डिस्कवर आइसोलेटेड एंड स्टडी की जा चुकी है। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड। ठीक है, उनके रिएक्शन कैटेलाइज के हिसाब से उनको डिफरेंट किया है, क्लासिफाई किया है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू द 6 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया बेस ऑफ द उनके रिएक्शन, ईच विद 4 to 13 सब क्लास। उसके बाद में 4 से लेकर 13 तक उनके सब क्लास में डिवाइड किया गया, यानी 6 क्लास के बाद फिर उनके सब क्लास में, एंड नेम्ड अकॉर्डिंग बाय द 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर के हिसाब से उनको क्या है, नेम दिया गया है। पहला जो हमारा है, ठीक है, ऑक्सीडोरिटेज, ठीक है, या फिर डिहाइड्रोजिनेजेस के नाम से भी उसको क्या है जानते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स विच कैटालाइज द ऑक्सीडो रिडक्टेज बिटवीन द टू सबस्टेट। ठीक है, तो दो सबस्टेट के बीच में से ये हमारा क्या काम कर देगा, या तो डिहाइड्रोजनेस कर देगा या फिर ऑक्सी रिडक्शन यहाँ पे कर देगा। तो एक सबस्टेट ये है और एक हमारा ये हो गया, तो एक्स रिडक्टेज हो जाएगा, और उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद ऑक्सीडाइज हो गया, और ये हमारा क्या है, रिडक्टेज हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, जो ऑक्सो रिडक्टेज कर देते हैं फिर डिहाइड्रोजनेज कर देते हैं, उनको इस नाम से जानते हैं। दूसरा है जैसे ट्रांसफरेज होता है, द एंजाइम्स कैटलाइज विद ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं अदर देन द हाइड्रोजन बिटवीन द पेयर ऑफ द सबस्टेट। ठीक है, सबस्टेट के बीच में से जो पेयर होते हैं उनको क्या है, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, कि उसको ग्रुप को ट्रांसफर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये सबस्टेट है, ये सबस्टेट है, और उसके ग्रुप को यहाँ से क्या है, यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे क्या है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसके इस पे ऐड लगे। ठीक है, कुछ हमारे एंजाइम्स हमारे के हाइड्रोलाइसिस होते हैं, एंजाइम्स कैटालाइसिस हाइड्रोलाइसिस एस्टर या आइदर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, तो उनको कर देते हैं, सी सी और सी हैलाइड और पी एन बॉन्ड्स को यहाँ से क्या है, उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कुछ हमारे एंजाइम्स लाइजेस होते हैं, लाइजेस लाइजेस दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिकल मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलाइसिस लिविंग द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इनको क्या है, लाइसिस तोड़ देते हैं, हमारे क्या है, हाइड्रोलाइज करके रिमूव कर देते हैं ग्रुप को, और हमारे बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कैटेगरीज थी हमारी किसके, एंजाइम्स की कैटेगरीज हो रही थी। इसके बाद में कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम्स आर द कंपोस्ट ऑफ द वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से होते हैं, एक या एक से अधिक उसमें पेप्टाइड चेन देखने को मिलते हैं। हाउएवर द देयर आर द नंबर ऑफ द केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स कॉल्ड द कोफैक्टर्स। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनमें पार्ट हमारे कैसा होता है, नॉन प्रोटीन्स का होता है, आर बाउंड टू द एंजाइम्स, जो एंजाइम से लगे होते हैं, मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिविटी, जो कैटालिटिकली एक्टिविटी करते हैं साथ में। इन दिस द इंस्टेंस द प्रोटीन्स पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड द एपो एंजाइम्स। इनमें जो प्रोटीन्स पोर्शन होता है एंजाइम्स को, उसको क्या है, एपो एंजाइम्स कहते हैं इसको। इन दिस द इंस्टेंस the protein portion of the enzyme is called the apoenzyme. Three kind of the cofactor may be identified: the prosthetic group, कोएंजाइम एंड द मेटल आयंस। ठीक है, इनके तीन कोफैक्टर्स यहाँ पे किए गए हैं। एक तो कोफैक्टर हमारा क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का होगा, या तो प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा होगा, या कुछ कोएंजाइम्स यहाँ पे लगे होते हैं, या फिर क्या है, मेटल आयंस लगे होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर
डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कोफैक्टर से ये अलग होता है। इट मे द टाइटली बॉन्ड टू द एपोएंजाइम। एपोएंजाइम प्रोटीन का पार्ट होता है, इसको ये हमारे टाइटली बाइंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर द एग्जांपल ऑफ द peroxidase and the catalase which catalyze the breakdown of the hydrogen peroxide to the water and oxygen। ठीक है, हाइड्रोजन peroxide को हमारे वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है हमारा क्या है जी। ठीक है, ऑर्गेनिक हमारा क्या है कंपाउंड्स होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको याद रखना। इसके बाद में इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। हीम्स हीम्स हमारे ब्लड में देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन। हीम्स इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, को एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं आर द ऑर्गेनिक, ये भी हमारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट द एसोसिएट विद द एपो एंजाइम, इट्स ओनली द ट्रांजिशन। ठीक है, सिर्फ ट्रांजिशन के लिए एसोसिएट होते हैं हमारे को एंजाइम्स और यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालाइसिस। ठीक है, furthermore the coenzymes serve as a cofactors in number of different enzymes catalytic reactions। these essential chemical compounds of many coenzymes जैसे विटामिन हमारी बहुत सारे coenzymes का वर्क करते हैं। coenzymes निकोटिनामाइड विटामिन है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एनएडी है और एनएडीपी है। कंटेन द विटामिन नियासिन। ठीक है, इन सबके जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं और इन एंजाइम से कौन नियासिनिक विटामिन हमारी क्या है ऐड इनमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे कैसे एक हमारे को एंजाइम की तरह वर्क करती हैं। A number of the enzymes require the metal ions for the activity which coordination the bond with the site of the chemical at the active site and at the same time form the one or more coordination bond with the substrate। ठीक है, कुछ एंजाइम के साथ हमारे कैसे मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मेटल आयंस को जो रिक्वायरमेंट होती है कब, जब उसको जब एक्शन कर रहे हों, जब साइड की बाइंडिंग कर रहे हों, द सेम टाइम उसी समय द स्ट्रक्चर दैट जैसे क्या है जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड से काम करता है तो उसको जिंक की आवश्यकता होगी, उसी की तभी काम कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद में कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। ठीक है, अगर इन कोफैक्टर यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी हमें से रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले द क्रूशियल रोल द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कोफैक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोफैक्टर हो सकते हैं और हमारे क्या है आयनिक मेटल हो सकते हैं जिसको जिंक वगैरह देखने को, इसमें विटामिन आती हैं, इसमें हीम आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में ठीक है, ये हमारी समरी बचती है और यहाँ से हमारा क्या है जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा था तो यहाँ से क्या है बाइंड हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है सेल। ठीक है, डिवीजन का है, अब हम उसको यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उस पे। ठीक है, ऑनलाइन सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।